चलिए देखिए बच्चों, आज हम लोग 1.1 एक्सरसाइज तो ख़त्म कर ही दिए हैं। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याओं के द्वारा हम किसी पूर्णांक को भाग देते हैं, तब हम उसी से जो उसके जो खंडन बनते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में, उसको कहा जाता है। जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसा होता है 2, 3, 5, 7, 11। यह किसी अन्य संख्या से यह विभाजित नहीं होता है, सिर्फ अपने ही से विभाजित होता है। तो इसी के हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम मान लीजिए 140 है, जैसे हम लोग लघुत्तम भाग विधि से निकालते हैं ना, उसी तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे 140 है तो हम इसको 2 से कटा सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। तो 2 से हम इसको कटाएंगे तो 140 के आधा क्या आएगा, तो 70 आएगा। फिर यदि हम लोग 2 बार में फिर इसको कटाएं तो ये 35 आएगा। फिर 35 5 से कट जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग 5 से इसको लेके जा सकते हैं। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 7 आ जाएगा। 7 क्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सभी संख्याएं अभाज्य हो गई हैं। हम इसको गुणनफल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 कितना है, तो 2 ठो आया हुआ है, तो हम इसको 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक इसी तरह से आगे भी बना सकते हैं। 156 है, इसको भी 2 से कटा सकते हैं, चूंकि लास्ट में 6 है तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसको कटाते हैं, 2 7 14 और 2 8 16 78। फिर 2 से यह कट जाएगा, 39 से कट जाएगा। 39 में 2 का गुणा करते हैं तो 78 आ जाता है। और 39 हम जानते हैं 3 के पहाड़े में आता है। 2 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। और ये जानते हैं कि 13 भी अभाज्य संख्या है, यह भी किसी अन्य संख्या से कटती नहीं है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि सभी संख्याएं अभाज्य आ गई हैं, तो इसको भी हम लोग गुणनफल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि 2 बार आया हुआ है, तो ये 2 के पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह से आप अगले 3 प्रश्नों को ठीक इसी तरह से हल कर सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा। यदि नहीं कर पाते हैं तो फिर हम अगले दिन इसको करके बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। हम इसको जांच भी करना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। चूंकि हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम इसी विधि का प्रयोग कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि का ही प्रयोग हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कर लेते हैं और फिर इसकी जांच करके देख लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं। 26 और 91 का
अभाज्य गुणनखंड। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 13, 2 में 13 से गुणा करेंगे तो 26 आ जाएगा। और 91 को लिख सकते हैं, 91 13 के पहाड़ा में आता है, 13 91, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 13। फिर अब देखते हैं कि दोनों गुणनफलों में कौन कॉमन है, एक जैसा है। तो हम देखते हैं कि 13 13 है। तब HCF निकालने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि HCF बराबर जो दोनों में कॉमन होता है, इसको बोलते ही है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। 13 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी, इसलिए HCF बराबर हमारा हो जाएगा 13। ठीक इसी तरह से LCM में विचार कर लेते हैं। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जा सकता है। तो हम इस लघुत्तम को कैसे निकालते हैं, तो दोनों में जो कॉमन है वो भी रहेगा, और बाकी के जो दो अभाज्य संख्याएं 2 और 7 बचती हैं उनको भी यहाँ पर लेना होता है, फिर इसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 13 दूनी 26 और 7 से 7 छक 42 और 7 दूनी 14 है 4 18, 182 आ गया। तो ये HCF निकल गया, इसका LCM निकल गया। अब हम लोग दो संख्याओं के गुणनफल की जांच कर लेते हैं। तो ठीक है, ये आप लोग बना लीजिए, और ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, फिर ऊपर बना देता हूँ। देखिए, जांच हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसी चीज को यहाँ हमने लिखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याएं हम लोगों को मालूम है, कौन कौन सी, तो एक 26 है और एक 91 है। तो 26 को हमने इधर लिखा, फिर साथ में गुणनफल में 91 लिखा। उसके बाद HCF हम लोग इधर ज्ञात करके रखे हुए हैं, यह 13 है, और LCM ज्ञात करके रखे हुए हैं 182 है। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 26 में 91 का गुणा कर लेते हैं। 1 से 6 पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा 6 बार तो 6 आएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार तो 2 आएगा, 9 से 9 छका 54, 5 आएगा हासिल, 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23, 6 6 3 2, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 2366 बराबर। फिर RHS वाला का भी गुणा कर लेते हैं। 182 में 13 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 8 3 का 24, 3 2 5, 1 से करेंगे तो 2, 1 से करेंगे तो 8, 1 6 6, 8 5 13 का 3 2, तो 2 3 6 6। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। LHS बराबर RHS।
तो इस तरह हमारी जांच यहाँ पर पूरी हो जाती है कि दोनों तरफ की संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। आप सेम टू सेम इसी प्रक्रिया द्वारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी बना सकते हैं। इसमें भी हम लोग 510 का पहले एचसीएफ निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से, और फिर 92 का भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकाल लेंगे। और फिर इसी तरह से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम लिख करके, और इसमें संख्याओं को बैठाकर एचसीएफ और एलसीएम को बैठाकर और इसका गुणनफल निकालकर चेक कर लेंगे कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर आते हैं कि नहीं। यदि आ जाते हैं तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जांच हुआ, ऐसे लिख सकते हैं जांच हुआ। ठीक है, तो इसको भी बना लीजिए आप लोग।